सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम। नहीं, तीन चीज़ें हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण नाम, और इसलिए उसी पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं कई सेमिनार दे सकता हूँ, कृष्ण दे चुका हूँ कृष्ण नाम पे, बट स्पेसिफिकली आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कृष्ण नाम में। एक स्पेसिफिक टॉपिक है शुद्ध नाम, नामाभास और नाम अपराध। ये तीन चीज़ें क्या हैं और क्यों हैं। पहली बात, क्योंकि हम बोलते हैं भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम लो, क्लियर है, मतलब उसमें तो कोई इशू है ही नहीं किसी को भी। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद को इशू था इस पे कि जो तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो वो हरे कृष्णा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर देते थे, एक डिवोटी ऐसे नीचे बैठा था और वो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे लेक्चर में, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि स्टॉप मेकिंग नॉइस, आवाज़ करना बंद करो। तो उसने कहा ले मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा कि आप आवाज़ कर रहे हो, मैं तो नाम ले रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक फूलिश मैन। सो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर के अकॉर्डिंग हर नाम नाम नहीं है। ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट स्पेशली भक्ति सिद्धांत ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने प्रमोट किया। गोस्वामियों ने लिखा हुआ है शास्त्रों में, मैं कहा प्रमोट इन्होंने किया है कि हर नाम शुद्ध नाम नहीं है, हर नाम नाम नहीं है। हर नाम नाम नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट देयर। अब ये पॉइंट था कि कि हर नाम नाम नहीं है, तो भाई अब ये कैसे अंडरस्टैंड करें, मतलब इसका क्या मतलब है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस कॉन्सेप्ट की प्रीचिंग करते थे बहुत, क्योंकि इसके बारे में किसी कुछ पता ही नहीं था। स्पेशली बंगाल में सब हरे कृष्णा तो बोलते ही थे, कीर्तन होते हैं, अष्टप्रहरी कीर्तन, सप्तप्रहरी कीर्तन चलते हैं वहाँ, पंडाल प्रोग्राम्स होते हैं, बट किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो तीन तरह, हर नाम नाम नहीं है, क्योंकि तीन जो भी नाम ले रहा है वो जरूरी नहीं है शुद्ध नाम हो, शुद्ध नाम ही नाम होता है। शुद्ध नाम के नीचे जो भी नाम लिया जाता है वो या तो नामाभास में जाता है, नाम अपराध में जाता है, दो चीजों में चला जाता है, नाम आभास या नाम अपराध। और रियली पूछा जाए तो शुद्ध नाम ही नाम है। तो भैया अब ये शुद्ध नाम क्या होता है, नामाभास नाम अपराध क्या होता है क्या चीज। ये एक्चुअली कोई है तो स्टेजेस ही हैं, कहते हैं अभी स्टेजेस ही हैं। सबसे पहले नाम अपराध पे रहता है व्यक्ति, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम पे आ जाता है। स्टेजेस है, मगर स्टेजेस जब करने वाले की चेतना से डिफाइन होता है। जिस चेतना पे आप हो उस चेतना के अकॉर्डिंग आपका नाम निकलेगा। अगर आत्मा के स्तर पे हो तो शुद्ध नाम निकलेगा, अगर मन और बुद्धि के स्तर पे हो तो नामाभास निकलेगा, और अगर शरीर के स्तर पे हो बिल्कुल ही तो नाम अपराध पे निकल जाएगा। डिपेंड करता है हम कहाँ हैं। जैसे भी उदाहरण के लिए आप तो जैसे किसी को बुला रहे हो, ए हरे कृष्णा इधर आओ, तो अगर दूर से बोल रहे हो तो उसको धीरे आवाज सुनाई देगी, है ना। थोड़ी पास बोल रहे हो तो तेज सुनाई देगी। बिल्कुल कान में बोल रहे हो हरे कृष्णा, तो वो तो एकदम से उसके अंदर ही घुस जाएगा, वो कहेगा चिल्ला क्यों रहे हो मेरे अंदर। अब वो सुनने वाले के और बोलने वाले के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना तेज सुनाई दे रहा है ना। वो तो उतना ही बोल रहा है। या जैसे कभी कभी ये नहीं आती ट्रेन आती है, नहीं दूर से हॉर्न बजाते फिर ऐसे निकल जाती है, नहीं तो ऐसा लगता है उसके हॉर्न की आवाज बढ़ रही है ना, तो पास आती है, दूर आती है तो धीरे धीरे कम हो रही है, मगर उसके हॉर्न की आवाज थोड़ी ना बढ़ रही है, उसका हॉर्न तो उतना ही है, मगर क्योंकि पास आ रहा है इसलिए लगता है कि बढ़ रही है आवाज, फिर दूर जाता है तो लगता है धीरे धीरे कम हो रही है ना। यही है ना, बस यही है।
हॉर्न चेंज नहीं हुआ, मगर दूरी चेंज होने की वजह से हॉर्न की आवाज तेज सुनाई दे रही है और कम और हल्की सुनाई दे रही है। उसी प्रकार नाम चेंज नहीं होता, मगर हमारी चेतना के अकॉर्डिंग नाम या तो हमें कम सुनाई देता है या हमें तेज सुनाई देता है। अगर तेज सुनाई देगा तो शुद्ध नाम है, कम सुनाई देगा तो नामाभास, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो नाम अपराध। बस ऐसे यही है। तो साइंस में साइंस में इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। सुने डॉपलर इफेक्ट, ये होता है, यही है, डॉपलर इफेक्ट ही है नाम में। अब डॉपलर इफेक्ट से आप साइंस में पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बस आपको शुद्ध नाम, नामाभास, नाम अपराध समझ आ जाएगा। ये वही होता है जो कार आ रही है ना, आगे निकल जाती है, तो वही चीज है। क्वेश्चन पॉइंट ये कि फिनोमेना चेंज नहीं हो रहा, चेतना चेंज हो रही है। फिनोमेना वही का वही है, नाम तो नाम ही है, चेतना बदल रही है। भक्तिनाथ ठाकुर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, चलो आप नहीं समझ आ रहा तो जैसे अभी जैसे सूरज आया हुआ है, तो सूरज तो हमें दिखाई दे रहा है ना, सूरज हमें दिखाई दे रहा है। अब ये बात है कि अगर उसमें बादल आ जाए तो फिर हमें कम दिखाई देगा, है ना, थोड़ी कम रोशनी आती है। अगर हल्का बादल हो, अगर बिल्कुल ही घने बादल हो तो खत्म, दिखाई नहीं देगा। बादल नहीं है तो पूरा दिखाई दे रहा है। तो सूरज, ये सूरज की रोशनी कम ज़्यादा थोड़ी ना हो रही है। वो तो हमारी जो है, वो तो हमारी जो हमारे सूरज के बीच में जो क्लाउड्स आ रहे हैं उसकी वजह से सूरज कम ज़्यादा और पूरा दिखाई दे रहा है ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का नाम सूरज की तरह, हम वो है जो सूरज को देख रहे हैं, और बादल है हमारी चेतना। तो हमारी चेतना बिल्कुल क्लियर है तो नाम पूरा क्लियर दिखाई देगा, शुद्ध नाम। अगर चेतना थोड़ी गंदी है तो नाम पूरा दिखाई नहीं देगा, जैसे थोड़े बादल आ गए। और पूरी गंदी है तो घने बादल है, कुछ नहीं दिखाई देगा, नाम, वो नाम अपराध हो गया। थोड़ी गंदी है तो नाम आभास, और बिल्कुल क्लियर है तो शुद्ध नाम। क्लियर हो गया? सो नाम चेंज नहीं हो रहा, नाम आभास, शुद्ध नाम और नाम अपराध में। ये मत सोचना कि नाम बदल रहा है, नाम ही नाम आभास हो गया, नाम ही शुद्ध नाम हो गया, नाम ही नाम अपराध हो गया। नहीं, हम चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है वो। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। और इसलिए क्योंकि जब सूरज पे बादल आ जाएगा तो सूरज का पूरा इफेक्ट नहीं ले पाएंगे हम, तो इसलिए नाम अपराध स्टेज में इफेक्ट बिल्कुल नहीं ले पाते नाम का। लोग हरे कृष्णा बोलते रहते हैं मगर इफेक्ट नहीं आता। नामाभास स्टेज पे इफेक्ट आता है, थोड़ी सी धूप से नजर आती है, और शुद्ध नाम की स्टेज पे पूरा ही सूरज दिखाई देता है, तो पूरा इफेक्ट आ जाता है। सो ये इसलिए 3 स्टेजेस बनाएंगे, शुद्ध नाम, नामाभास और नाम अपराध। ये 3 सब क्लियर हो गया ना, ये है 3 स्टेजेस। अब ऐसा भी कहा जाता है कि भी जो नए डिवोटीज हैं कनिष्ठ, वो आपका नाम अपराध पे रहते हैं। जो मध्यम अधिकारी हैं वो नाम आभास पे आ जाते हैं, और जो उत्तम अधिकारी हैं वो शुद्ध नाम पे आ जाते हैं। ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल नए डिवोटीज हैं वो नाम अपराध स्टेज पे रहते हैं। वो जब करें तो नाम अपराध स्टेज पे क्या होता है, नाम अपराध स्टेज पे जो हम नाम लेते हैं उसको बोलते हैं नाम अक्षर। मतलब हम सिर्फ हरे कृष्णा बोल रहे हैं और वो नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो क्या है अभी? नाम क्या अक्षर है? हरे हरे कृष्णा, बस। तो जैसे हम बोलते हैं टेबल, चेयर, नाम अक्षर ही तो है। टेबल बोलने से टेबल थोड़ी ना आ जाएगी। तो ऐसे हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो नाम अक्षर है वो। और तो नए डिवोटीज नाम लेते हैं और उसके साथ साथ नाम अक्षर क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना गंदी है, हमें नाम दिखाई दे नहीं रहा, हम सिर्फ हरे कृष्णा बोल रहे हैं, उसको कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा हमारी लाइफ में। मगर हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा और हमारी चेतना गंदी है, मतलब कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति, इसलिए नाम का इफेक्ट हमारी लाइफ में 0 है। तो आप कहोगे यार नाम का इफेक्ट 0 है तो फिर हम नाम ले ही क्यों रहे हैं ना, नाम अक्षर ले रहे हैं
वेल वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नाम जो है उसको लेने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप नाम अक्षर लोगे, नाम अपराध करोगे, बट अगर आप नाम अपराध से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस भाव से कर रहे हो कि यार, अगर आप भाव से कर रहे हो कि भाई मैं तो ना अपराध कर ही रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा नाम लेते लेते, मगर प्लीज़ कृष्णा एक दिन मैं इन अपराधों से निकल के मैं शुद्ध नाम तक कब पहुँचूंगा, अगर इस मेंटालिटी से कर रहे हो तो नाम अपराध स्टेज में भी इफेक्ट आने लगेगा नाम का। क्लियर हो गया? क्योंकि आप कहोगे भी हम नाम अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध स्टेज में हम कितने नाम लेते रहे, अपराध भी तो हो रहा है, तो इफेक्ट तो आएगा नहीं, जीरो इफेक्ट है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे कैसे बढ़ेंगे? साधु संघ से साधु बताएंगे अपराध मत करो, अपराध हटाओगे। साधु बताएंगे तुम अपराध कर रहे हो, आपको लगेगा हाँ यार अपराध कर रहा हूँ, मुझे हटाना चाहिए, मुझे शुद्ध नाम तक पहुंचना चाहिए। कैसे हटाना है? किताब में पढ़ोगे ऐसे हटाना है। जैसे जैसे अपराध हटता रहेगा और आपकी इच्छा होगी अपराध हटाने की, तभी अपराध हटेगा, ऑफ कोर्स नहीं, वरना अपराध हटेगा कैसे? तो धीरे धीरे नाम का इफेक्ट आने लगेगा। इसलिए नाम अपराध स्टेज जो होता है, नाम अपराध स्टेज में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी लोग, वो पूरे नाम अपराध स्टेज में होते हैं ना। ऑर्डिनरी लोग नाम अपराध स्टेज में होते हैं। तो ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं? ऑर्डिनरी लोग अपना क्या करते हैं? ऑर्डिनरी लोग तो पूरा अपराध में ही है, उनको पता ही नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, देवी देवताओं की पूजा, कुछ पता ही नहीं भगवान कौन है, बस हरे कृष्णा बोल रहे हैं। वो नाम अपराध स्टेज पे हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं है नाम का। तो आपका बिल्कुल ही वेस्ट है क्या? वेस्ट नहीं है, नाम से उनको पुण्य मिल जाएगा बस। कि पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि वो सोच के ही कर रहे हैं कि नाम लेना पुण्य पुण्य पुण्यशाली है। वो सोच के थोड़ा ना कर रहे हैं नाम लेना भक्ति है। वो तो सोच रहे हैं नाम लेना अच्छा है, मंदिर जाना अच्छा है, पुण्य की क्रिया है, तो उनको पुण्य मिल जाएगा जो चाहते हैं बस। मगर प्रेम की तरफ कोई भी, मगर असली नाम का इफेक्ट प्रेम, उसको तो उसका कोई भी 1 इंच भी नहीं मिलेगा उनको। तो नाम अपराध स्टेज में ये एक तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग। दूसरे तरीके के स्टेज होते हैं नाम अपराध स्टेज में कनिष्ठ अधिकारी, जो बिल्कुल नए लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग जैसे, है ना। तो हम नाम अपराध स्टेज में, मगर हमारा थोड़ा अंतर है। हम साधु से सुन रहे हैं नाम अपराध क्या है, हम कर रहे हैं, हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर हम सुन रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हो सकता है हम छोड़ नहीं पा रहे, मगर हम चाहते हैं छोड़ना। क्लियर है ना? तो इस कनिष्ठ अधिकारियों को नाम की कृपा मिल जाएगी, वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। क्योंकि भगवान का नाम कहेंगे चलो ठीक है, ये चाहता है मेरे प्रति अपराध हटा नहीं पा रहा, बेचारा कमजोर है, अभी पूरी तरह पता नहीं है इसको, कोई नहीं मैं हेल्प करता हूँ। यही है ना? ऐसे ही है ना भैया, हम चाहते तो हैं, तो कहेंगे चलो हम हेल्प कर देते हैं। जैसे क्लास होती है, तो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, वो होते हैं टॉपर, है ना, टॉपर बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मीडियोकर होते हैं, कोशिश करते हैं मगर फेल होते रहते हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना। कुछ बच्चे होते हैं लफंडर, बिल्कुल उनको कोई लेना देना नहीं पढ़ाई से, कुछ है ही नहीं, बस मजे करो। जो लफंडर बच्चे हैं, वो बच्चे हैं क्लास में है मगर उनको कुछ लेना देना नहीं है पढ़ाई से, या फेल हो कुछ नहीं, टीचर से कुछ लेना देना नहीं है, भैया हमारे पापा का बिजनेस है, हम वो कर लेंगे, भाड़ में जाए कर लेंगे। मतलब उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं बस, बिजनेस, फादर के बिजनेस होते हैं, वो कहते हैं ठीक है देखा जाएगा, हमारा तो सेट है ना सब। तो क्या है, तो वो बच्चे कैसे हैं जो बिल्कुल अफंडर है? वो बच्चे हैं ऑर्डिनरी लोग जो नाम ले रहे हैं। तो ऑर्डिनरी लोग जो मंदिर जाते हैं, नाम लेते हैं, मंडलियां बनाते हैं, उनको हम भक्ति में लफंडर कहते हैं। उनको ना क्लास में रहने का कुछ फायदा है, ना उनको कोई इंटरेस्ट है पढ़ने का, बस पढ़े हुए हैं क्लास में, ठीक है, नाम लेना है, ठीक है, चलो पढ़ना लिखना अच्छा है, यही है ना, अच्छा है पढ़ना लिखा को डिग्री मिल जाएगी, चलो ठीक है, अनपढ़ तो नहीं रहेंगे, कोई बोलेगा तो नहीं हम अनपढ़ है, इस तरह से। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं मगर पास होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं मगर फेल हो रहे हैं क्योंकि कमज़ोर हैं, वो है कनिष्ठ अधिकारी। तो उनकी टीचर हेल्प करती है नहीं, टीचर उनकी हेल्प नहीं करेगी,
कि यार देखो बेचारा कोशिश कर रहा है मगर फेल हो रहा है, अभी कमज़ोर है। इनके लफंडरों की ना हेल्प करती है टीचर, तो लफंडरों को बाहर निकाल देती है, निकलो क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, उनकी हेल्प नहीं करती। सो वो है। और जो टॉप कर रहे हैं और जिनके ग्रेड आपके बी और बी आ रहे हैं और बी प्लस आ रहे हैं, वो है मध्यम अधिकारी। वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और जो टॉप कर रहे हैं वो कौन है? वो उत्तम अधिकारी, शुद्ध नाम ले रहे हैं। बस ये ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो नाम अपराध स्टेज पे दो तरह के लोग होते हैं, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग, लफंडर, और जो नाम ले रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि नाम लेना एक पुण्य है, तो वो भी नाम अपराध, क्योंकि नाम को पुण्य समझना ही एक अपराध है नहीं, तो वो है। और दूसरे हम लोग हैं कनिष्ठ अधिकारी, जो कि अभी भक्ति में आए, इनको पता लग रहा है नाम क्या है, नाम अपराध क्या है, हटाना चाहते हैं मगर हट नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की मगर बढ़ नहीं पा रहे, तो नाम उनकी हेल्प करता है आगे बढ़ने की। क्लियर हो गया? सो ये नाम अपराध स्टेज है। सो और उसके बाद जब डिवोटी नाम अपराध हटाने लगता है, नाम कैसे हटाएगा? नॉलेज। नाम अपराध से आगे बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक साधु संग और दूसरा नॉलेज। अच्छा साधु संग, किसी के संग में रह के हमें उत्साह मिलता है नाम लेने का, नहीं, हमें भी लगता है अरे नाम ले रहे हम भी लें, इतनी अच्छी तरह नाम ले रहे हम भी लें। उनका आचरण देखकर और उनसे नॉलेज लेकर, फिलॉसफी क्लियर करके नाम अपराध हट जाते हैं। यही है ना, फिलॉसफी क्लियर होते हैं तभी तो नाम अपराध हटेंगे। सो दो चीजें हैं नाम अपराध हटाने के लिए, साधु संग और नॉलेज। तो हम नाम अपराध स्टेज से आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, नामाभास स्टेज में। नामाभास स्टेज में क्या होता है? नामाभास स्टेज में आप अपराध नहीं कर रहे, हाँ अपराध कर नहीं रहे, और अपराध से आप समझ रहे हो, अपराध को अवॉइड कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, और अपराध बहुत कम हो रहे हैं मगर कम हो रहे हैं, तो नाम और कृपा देता है। यस गुड, ये मेहनत कर रहे हैं, नहीं ये खुद मेहनत कर रहा है, टीचर को दिखाई देता है, यस तो मैं और हेल्प करूंगी इनकी, तो नाम हेल्प करने लगता है। सो नाम अपना अनुभव दे, नाम अपना हेल्प कैसे करेगा? नाम अपना अनुभव दे के हेल्प करता है, नाम अपने आप को प्रकट करता है, नाम अपना आनंद देता है, जो नाम में आनंद है वो देता है भक्त को, जो शांति है नाम लेने में वो प्रदान करता है, जो रस है वो प्रदान करेगा नाम, जो नाम के अंदर रूप गुण लीला है वो प्रकट करेंगे, उसका आभास होगा, पूरी तरह नहीं, उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे देंगे, वो नामाभास स्टेज है। योगक्षेम वहाम्य हम, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त के पास जो है मैं उसको रखता हूँ, और जो नहीं है उसको दे के उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या नहीं है हमारे पास? वही अनुभव नहीं है नाम का, शांति, संतुष्टि, आनंद, रस, वो थोड़ा थोड़ा देने लगते हैं, तो डिवोटी का मन करता है यस गुड। जब अभी नाम में थोड़ा सा मेहनत करके ये मिल रहा है, तो शुद्ध नाम में क्या होगा, फिर उसका आगे बढ़ने का मन करता है। ये नामाभास है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है धूप की, ओ गुड, तो अच्छा लग रहा है, तो जब पूरा सन आ जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, यही है ना। तो ये नामाभास है, नाम अपना आभास देता है डिवोटी को। क्लियर हो गया? सो नामाभास स्टेज पे आने के लिए आपको नॉलेज चाहिए और अच्छा संग चाहिए, अदरवाइज नामाभास स्टेज पे नहीं आ सकते हम। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, या तो सुन के कर लो या पढ़ के कर लो, एक ही बात है। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से एक और चीज चाहिए, प्योरिटी, मतलब अपराध नहीं होने चाहिए, तभी तो नामाभास स्टेज पे आओगे। प्योरिटी वही तो है आपके जीवन में। तो धीरे 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 नामाभास स्टेज पे आ जाते हैं हम। ओके, सो अब मुझे बताओ कि हम लोग कौन सी स्टेज में सब हैं? कौन सी स्टेज में? क्या कहते हो?
नाम अपराध नमाज के बीच में वो बजाएगी नहीं। और फिर एक नया बनाना पड़ेगा स्टेज। नाम अपराध एक्सेल और नाम अपराध एक्स। हम कौन सी स्टेज में हैं? बताओ। कहाँ चला गया? क्या कहते हो? हम लोग दोनों ही स्टेज में, नाम अपराध और नामाभास। कभी नाम अपराध में पहुंच जाते हैं, कभी नामाभास में पहुंच जाते हैं। एक में नहीं रहते। ऐसा नहीं हम हमेशा नाम अपराध स्टेज में और या हमेशा नामाभास स्टेज में। हम दोनों में इधर उधर होते रहते हैं। जब कभी अच्छे संग में होते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, फिलॉसफी तो हमें क्लियर है, हम सुन ही रहे हैं, तो नाम लेते हैं तो नामाभास हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, चैंटिंग में मन लग जाता है ना। कभी कभी जब मूड ख़राब होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड होते हैं पूरी तरह, कुछ और चीज़ों में फंसे पड़ा है माइंड, तो नाम अपराध में चला जाता है। मन लगता नहीं, फिर कुछ मज़ा ही नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, आनंद भी नहीं आता, तो नाम अपराध में चला जाता है। हम कभी नामाभास में चले जाते हैं, कभी नाम अपराध में। ऐसे ही चलता रहता है हमारा, अभी फ़िलहाल ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक टाइम पे वो नामाभास स्टेज में आ गया, ऐसा नहीं होता। ये पूरा ही नाम अपराध स्टेज में, ऐसा नहीं होता। जो बिल्कुल ही नया आया है अभी, जिसने पहले दिन ज्वाइन किया है मंदिर, वो नाम अपराध स्टेज में हो सकता है, या जिसको 1-2 महीने हुए हैं। मगर जिनको 2, 3, 4, 5 साल हो गए, वो फिर दोनों में रहते हैं, नाम अपराध और नामाभास दोनों में ही रहते हैं। कभी आप बहुत थके हो, राउंड्स नहीं हुए, तो अरे कृष्णा सोते सोते कर रहे हो, नाम अपराध स्टेज में पहुंच गए, है ना। तो नाम अपराध नामाभास दोनों स्टेज में चलते हैं। मगर इसमें भी एक पॉइंट है। नाम अपराध नामाभास स्टेज में फ़र्क ये होता है कि एक्चुअली नाम अपराध मतलब आप कहोगे ठीक है, हम नाम अपराध नामाभास स्टेज दोनों में चल रहे हैं ना। कभी कभी हम जानबूझ के खराब चीज़ कर देते हैं, हमें पता है गलत है, फिर भी कर देते हैं। नाम अपराध स्टेज में आ गए, हमें पता लगता है नहीं करना चाहिए, अब हम सही से चलेंगे, तो नामाभास स्टेज में आ जाते हैं। यही है ना। तो नाम अपराध नामाभास स्टेज में। बट अगर आपको प्योरली नामाभास स्टेज में आना है तो क्या करना होगा? नाम अपराध स्टेज से बचना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? है अपराध कम करेंगे, अपराध जीरो कर देंगे हम। अपराध जीरो नहीं हो सकते कभी, कोशिश करें कम से कम। मगर नामाभास स्टेज पे तो नाम अपराध होता नहीं। तो फर्क ये है कि एक्चुअली क्या है, नामाभास स्टेज पे प्योरली आना है तो आपको अपनी विल चेंज करनी पड़ेगी। विल समझते हो आप? विल कैसे कहेंगे? संकल्प बदलना पड़ेगा आपको। अगर आपसे अपराध जानबूझ के नहीं हो रहा तो भगवान उसको अपराध नहीं मानते, तो आप नामाभास स्टेज में ही हैं। अगर आपसे अपराध अगर आप जानबूझ के कर रहे हो, अंदर घुस रहे हो और आपको पता है आप कर रहे हो और जानबूझ के कर रहे हो, तो वो सिचुएशन नाम अपराध में चली जाती है, वो नाम अपराध में चला जाता है वो। कभी कभी तीसरी सिचुएशन भी होती है कि आप कर रहे हो गलत काम, आपको पता है, मगर आप नहीं करना चाहते। ऐसा भी होता है नहीं? एक सिचुएशन है कि आप ना अपराध कर ही नहीं रहे, दूसरी सिचुएशन है कि आप जानबूझ के अपराध कर रहे हो। हाँ ठीक है यार, ठीक है, चैंटिंग कर लेते हैं, उसमें क्या है, और अरे बाहर का आराम से खा लेते हैं, गुस्सा समोसे पापड़ी गुलाब जामुन, उसमें क्या है, ठीक है, चलता है यार, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको पता है गलत है, मगर आप कर रहे हो। आप प्लान करके आपने जानबूझ के किया, वो तो सीधा अपराध में चला गया, क्योंकि आपको पता ही है आप कर ही रहे हो, तो वो अपराध में चला गया सीधा।
ये आपको पता है सब कुछ। मगर और आपने ऐसा नहीं है कि आपने हाँ, तो हमें कैसे पता लगा कि हम जानबूझ के कर रहे हैं या हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मतलब हमसे हो रहा है, हम नहीं करना चाहते मगर हमसे हो गया, वो कैसे पता लगता है? प्लान नहीं होता है। हाँ, एक तो जो अपने आप चीजें होती हैं अपराध, उसमें प्लान नहीं होता, और उसमें आदमी पूरी तरह मजे करके भी नहीं करता ये भी है। अगर आप कोई गलत काम पूरी तरह प्लान करके और मजे करके कर रहे हो आप, इसका मतलब आप सीधा अपराध में घुस गए, क्योंकि आपका संकल्प इन्वॉल्व हो गया वहां। क्लियर है? ये एक सिचुएशन है, तो नाम अपराध में घुस जाएंगे हम। मगर कभी कभी बीच की स्टेज, और कभी कभी हम अपराध करते हैं, हमें पता गलत है, हम नहीं करेंगे भैया, मगर एक बीच की सिचुएशन होती है कि आदमी आप प्लान नहीं करता, उस वक्त अपने आप हो जाता है, और जब कर रहा होता है तब भी उसको मजा नहीं आ रहा था, उसको पता है गलत कर रहा हूं मैं, फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर जब गलत कर लेते तो सोचता है नहीं यार गलत हो गया, मैं आगे से नहीं करूंगा, नहीं डिपेंड करता है, गिल्टी होती है, तो वो अपराध में नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं चलो कोई नहीं, इसने प्लान करके नहीं, इससे हो गया, आदमी कमजोर होता है, मैं अपराध माफ करता हूं, वो नामाभास स्टेज में चला जाएगा। अपराध नहीं मानते, वो नाम अपराध स्टेज नहीं है। क्लियर हो गया? तो नाम अपराध नामाभास स्टेज में फर्क क्या है? नाम अपराध स्टेज में संकल्प इन्वॉल्व होता है, नामाभास स्टेज में संकल्प इन्वॉल्व नहीं होता गलत कामों में। नामाभास स्टेज में भी अपराध होते हैं मगर बिना संकल्प इन्वॉल्व हुए। ऐसा नहीं नामाभास स्टेज में अपराध नहीं होते, नामाभास स्टेज में भी अपराध होते हैं मगर बिना आपकी पूरी तरह संकल्प इन्वॉल्व हुए, पूरी तरह आपकी इच्छा इन्वॉल्व नहीं होती उसके अंदर, पूरी तरह नहीं होती। नाम अपराध स्टेज में आप अपराध करोगे मगर पूरी तरह आपकी इच्छा इन्वॉल्व है। हमें कैसे पता पूरी तरह इच्छा इन्वॉल्व है? क्योंकि आपने प्लान करके किया है, आपने पहले ही प्लान किया, हाँ भाई हम देखो अब जैसी हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे और जाके हम समोसे खा लेंगे खरीद के, और जब खा रहे होगे तो बड़ा मज़ा, कल भी खाएंगे। तो ये तो क्लियर आपका संकल्प ही इन्वॉल्व है, फिर तो उस क्लियर नाम अपराध है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आपके फ्री विल कंटेमिनेट हो गई है। सब फ्री विल का ही तो खेल है, सब संकल्प का ही तो खेल है, और क्या है? कोई बाहर से कोई किसी के मुंह पे तारे थोड़े ना चमक रहे हैं। सो ये नाम अपराध है। क्लियर हो गया ना? सो नामाभास ऐसा नहीं है नामाभास स्टेज पे नाम अपराध नहीं होता, ये मत सोचना कभी। नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम, नाम अपराध स्टेज पे अपराध हो रहे हैं, नामाभास स्टेज पे अपराध नहीं होते, शुद्ध नाम पे आप प्रेम से नाम ले रहे हो, ये लोग कहते हैं। मगर ये बहुत ही नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि नामाभास स्टेज में भी अपराध तो होते हैं, प्रैक्टिकली तो ये है ही। हम लोग सब है क्या अपराध नहीं कर रहे क्या? काफ़ी चीज़ें गलत होती हैं, काफ़ी चीज़ें अपराध होती हैं, मगर हम अपनी पूरी तरह हमारी इच्छा इन्वॉल्व नहीं होती हमारी उसके अंदर। हम ना प्लान करके करते हैं ना इच्छा इन्वॉल्व होती है, आदतवश हो जाती हैं चीज़ें, मगर रिपेंट करते हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो भगवान माफ़ करते हैं। भगवान कहते हैं मैं नाम अपराध में नहीं मानूंगा, मैं नाम आभास ही है, मैं इसको अपने नाम का आभास दूंगा इससे निकालने के लिए। क्यों? तो भगवान उसको अपराध क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप निकलना चाहते हो, है नहीं? तो भगवान कहते हैं मैं इसको अपने नाम का अनुभव दूंगा तो ये निकल जाएगा, है नहीं? नाम के अनुभव से तो निकलेंगे हम, तो नाम आभास देते रहते हैं, भगवान देते रहते हैं नाम आभास, नाम का आभास देते रहते हैं, तो नाम का आभास मिलता रहता है, आनंद मिलता है, तो उससे निकल जाता है व्यक्ति। जानबूझ के करोगे प्लान करके तो भगवान नाम का आभास नहीं देंगे। भगवान कहेंगे भाई तो ये अपराध करना ही चाहता है तो फिर इसको उठाना ही क्यों है? जब ये खुद ही उठाना नहीं चाहता, खुद ही गिरना चाहता है, तो मैं क्यों उठाऊं? तो खुद ही गिरना चाहता है तो मैं क्यों उठाऊं? फिर गिर के देखो क्या होगा, तब समझ आएगी उसको। क्लियर है ना? समझ गए? सो नाम अपराध, नाम आभास स्टेज में जो अपराध होते हैं, नाम आभास स्टेज में जो नाम अपराध होते हैं, एक चीज़ है उसमें संकल्प इन्वॉल्व नहीं है हमारा, पूरी तरह नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि उस संकल्प इन्वॉल्व नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमें जब करते हैं तो हमें आनंद नहीं आ रहा होता और बाद में ग्लानि भी होती है। क्लियर हो गया ना? सो ये एक्चुअली ये आप ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहोगे नाम अपराध, आप कहोगे जो नए भक्त हैं नाम अपराध में, जो एडवांस डिवोटी है नाम आभास में, और जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध नाम पे। ऐसा नहीं होता।
शुद्ध नाम वाले तो शुद्ध नाम में ही है, बट नामाभास नाम अपराध में हम लोग, ये डिफरेंस है। तो जो बिल्कुल ही नए डिवोटी हैं, बिल्कुल ही नए डिवोटी, वो तो वो कौन सी स्टेज में रहते हैं? जिसने अभी भी ज्वाइन किया वो कौन सी स्टेज में? नाम अपराध में। उसको तो पता ही नहीं अपराध क्या है क्या नहीं है, कैसे हटाएं क्या करें, वो गलत करेगा ही, उसको क्या पता, वो तो बस बोल ऑर्डर पे चल रहा है और गलत काम करता रहेगा अपना, उसको पता भी नहीं गलत गलत है। और जो थोड़े एडवांस्ड हो गए वो कौन सी स्टेज पे, जिनको थोड़ा टाइम हो गया, 1 2 3 4 साल, वो कौन सी स्टेज पे होते हैं? वो दोनों में रहते हैं, नामाभास में रहते हैं, नाम अपराध में भी रहते हैं, प्लान करके गलत करते रहते हैं और मजे करते रहते हैं। फिर जब उनको डांटो तो समझ आता है अब नहीं करेंगे, फिर टाइम तो ये होता रहता है नामाभास। और जो और एडवांस हो जाते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं? वो नामाभास में आते हैं। तो नामाभास वालों को नाम अपराध करते हैं नहीं करते? करते नहीं, करते नहीं नाम अपराध होते हैं, वो ये है बस। नामाभास स्टेज में नाम अपराध होता है, करते नहीं, वो होता है आउट ऑफ वीकनेस, आउट ऑफ हैबिट। मगर उसके बाद ग्लानि भी होती है और वो गलत काम करने में उसको पूरा मजा, पूरा एंजॉय भी नहीं कर पाते। वो नामाभास स्टेज में आते। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे थे कि एटलीस्ट नामाभास स्टेज पे तो आ जाने चाहिए, वरना हम लोग बहुत बड़ी रिस्क में हैं। क्योंकि नामाभास स्टेज में नहीं होंगे तो हम आगे कैसे उठेंगे, फिर तो हम नीचे चले जाएंगे, फिर माइंड डिस्टर्ब होगा, लगेगा नहीं, ये ऐसे ही चलती रहेंगी चीजें। सो नामाभास स्टेज में आने के लिए क्या करना है मुझे बताओ, क्या करना होगा नामाभास स्टेज में आने के लिए पूरी तरह प्योरली? नामाभास स्टेज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपना संकल्प ठीक कर लो। साधु संग में रहकर और सब संकल्प ही ठीक, साधु संग संकल्प तो ठीक कर रहा है, साधु संग ही तो बोलेगा भाई तू ऐसे क्यों कर रहा था, नहीं मैं आगे से नहीं करूंगा। वो संकल्प तो ठीक कर रहा है, और क्या कर रहा है, और क्या कर रहे हैं वो? कोई थप्पड़ थोड़ा ना मार रहे हैं, कुछ कर थोड़े ना रहे हैं। तो आप खुद ही कर लो सही, खराब ही क्या, खुद ही सही कर लो संकल्प, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? सो ठीक है ना, संकल्प हमें ठीक रखना है, संकल्प इन्वॉल्व नहीं करना हमें अपराधों में। हो जाए वो बात अलग है, मगर जानबूझ के मत करो, डोंट डू दैट। तो उसको स्ट्रांग बना अपने संकल्प को, साधु संग से, नॉलेज से, जैसे भी है, सोच के मनन करके नहीं। क्लियर हो गया? तो ये अंतर है नामाभास और नाम अपराध में। मतलब आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनेगा दोनों स्टेजेस का। शुद्ध नाम में क्या होता है? नामाभास स्टेज में संकल्प हमारा थोड़ा सा वीक है। नाम अपराध स्टेज में संकल्प कंटैमिनेटेड है, नामाभास स्टेज में संकल्प अशुद्ध है। नाम अपराध स्टेज में संकल्प क्या है? अशुद्ध है। नामाभास स्टेज में संकल्प क्या है हमारा? कमजोर है, अशुद्ध नहीं है, कमजोर है, गलत काम हो रहे हैं। और शुद्ध नाम में हमारा संकल्प क्या है? शुद्ध है पूरा, ना कमजोर है ना अशुद्ध है, शुद्ध है। तो जो शुद्ध नाम वाले हैं वो फिर कोई गलत काम करते ही नहीं, ना उनसे होते हैं, उनका पूरा ही शुद्ध रहता है संकल्प, वो अपना चलते रहते हैं। ऑफ कोर्स माया स्ट्रांग है, वो गिरा सकती है, बट स्टिल दे कीप ऑन गोइंग। क्लियर है? कहाँ पहुंचना है? शुद्ध नाम पहुंचना है। तो अब नामाभास पे तो चलो पहुंच जाओगे नॉलेज लेके, साधु संग लेके और अपने को प्योर रखकर, अगर नाम शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध नाम में नहीं पहुंचेंगे तो धीरे धीरे नामाभास स्टेज से हम खिंच के नीचे आ जाएंगे, नाम अपराध में गिर जाएंगे नीचे, अगर ध्यान नहीं देंगे हम, अगर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचेंगे? कृपा ही है। शुद्ध नाम के लिए भगवान को, वैष्णव को खुश करना पड़ेगा, बस कुछ भी करके। अगर वो खुश हैं तो उनकी कृपा से आप आगे बढ़ जाओगे, अगर वो खुश नहीं है तो नहीं बढ़ सकते हम आगे। बस यही है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात्
जो हम लोग कल नहीं पढ़ रहे थे, क्रिश्चियंस का पीटर और ये सब, क्राइस्ट खोजते हो कहाँ पहुंचा दिया उनको, ये डिसाइपल्स ही थे। इसलिए भक्ति में दोनों का रोल है, प्रयास का और कृपा का। प्रयास से नामाभास स्टेज तक पहुंचेंगे, कृपा से शुद्ध नाम तक। ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि नामाभास स्टेज तक पहुंचने के लिए कृपा की जरूरत नहीं है, कृपा तो हर वक्त ही है, बट मेनली नामाभास तक पहुंचने के लिए मेन जो चीज़ है वो प्रयास पे फोकस करना पड़ेगा। नामाभास से शुद्ध नाम पहुंचने के लिए मेन चीज़ फोकस है कृपा पे। उसमें भी प्रयास है मगर कृपा मेन उठा के ले जाएगी। नामाभास से ले जाने के लिए प्रयास आपका ले जा सकता है। ऑफ कोर्स प्रयास करने के लिए भी कृपा चाहिए, बट वो बात अलग है। मगर फोकस नामापराध से नामाभास तक पहुंचने के लिए प्रयास है, मगर नामाभास से ऊपर उठने के लिए कृपा है। इसलिए जो नए डिवोटीज होते हैं उनको हम बोलते हैं चलो भाई ठीक है, अपनी चैंटिंग करो, बुक्स पढ़ो, या जो भी है सर्विस करो, अपने को प्योर रखो, मतलब उस पर फोकस करते हैं, प्रयास करो। मगर जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर जब बहुत टाइम हो जाता है करते नामाभास स्टेज पे फिर शुद्ध नाम तक जाना आता है, तो डिवोटी कहते हैं नहीं अब तो भगवान के सामने रोना ही पड़ेगा, अब तो कृपया याचना करनी पड़ेगी, अब इससे लिमिट आ गई मेरी, अब इससे आगे अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं, है ना। जैसे नहीं होता, जैसे स्विमिंग किया किसी ने यहाँ पे, स्विमिंग किया, आते है किसी को स्विमिंग? तो आपने कभी टूर्नामेंट में स्विमिंग किया? आपने कभी सी में स्विमिंग किया किसी ने? सी में नहीं की ना, सी सर्फिंग होती है। अगर आप सी में स्विमिंग करोगे ना, जब जाओगे तो सी के अंदर जाओ, अंदर तो वेव्स के साथ ऊपर नीचे हो रहे हो, देखा है ना। तब और अंदर जाओ तो बड़ा मज़ा आता है, और अंदर और मज़ा आता है। फिर आप चलते रहो अंदर, फिर एक टाइम के बाद आपको डर लगने लगेगा क्योंकि पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा आप बहुत दूर हो गए बीच से, लैंड ही दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी होता है मज़े करते करते ना आदमी अंदर चला जाता है, फिर पीछे देखो भाई कितना दूर आ गया मैं, लैंड ही दिखाई नहीं दे रही, फिर डर लगने लगता है। फिर आदमी मुड़ के वापस आता है, मगर तब तक वो थक गया होता है और फिर आना मुश्किल हो जाता है। फिर और ऐसे तो लोग जो स्विमिंग करने आते हैं ना बीच पे, वो ऐसे ही डूब के मरते हैं, उनको समझ नहीं आता, मजे में आगे चले आते हैं लहरों के साथ, और फिर उसके आते हैं तो ये क्या हुआ, फिर बीच में फिर थक जाते हैं, फिर हो नहीं पाता, फिर चिल्लाते हैं बचाओ। फिर उसके बाद कोई आपका जैसे होता है ना, आपका वो था ना आपका बे वॉच, उसमें कोई भाग के आएगा ट्यूब लेके, टाँ उसको बचा के लेके हमें डूबते ही रहते थे लोग मियामी बीच पे घूमते रहते हैं। हम कहते हैं मियामी बीच में घूम रहे थे सब ट्यूब लेके, जो गार्ड्स नहीं होते, श्रील प्रभुपाद वहाँ चैंटिंग करने आते थे सुबह दोपहर और शाम को नहीं, वहाँ तो गंद है पूरा। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसलिए जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो, प्रयास करते हो, नामाभास स्टेज पे पहुंच जाते हो, मेहनत कर करके फिर आपको पता लगता है अब नहीं हो सकता, फिर व्यक्ति रोता है। उसका ऐसे नहीं रोता, उसका हार्ट रोता है, उसका हार्ट चिल्लाता है। तो फिर आती है दैन्यमय प्रार्थना। शुरू में प्रार्थना होती है संप्रार्थनात्मक प्रार्थना, कि भगवान हमें पावर दीजिए, एनर्जी दीजिए, हम प्रयास कर पाएँ, हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हम गाइड कीजिए। मगर फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद भगवान दैन्यमय, कृष्णा आमी तो अति मूर्ख, आमी तो कंगाल, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां से फिर आदमी शुद्ध नाम तक पहुंचता है, वरना नहीं पहुंच सकता। क्लियर हो गया? तो शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या करना होगा? प्रैक्टिकली क्या करना होगा? शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी प्रयास के लिमिट्स तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स तक पहुंचना पड़ेगा प्रयास की। अब हर एक की अपनी लिमिट्स हैं। एटलीस्ट जो कर रहे हो सही से करना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना तो है, रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो कर रहे हो, चैंटिंग सही से, सब सही से करना पड़ेगा। और फिर ऑफ कोर्स टाइम भी चाहिए, समय चाहिए, एक रात में नहीं पहुंच सकते आप। ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल में पहुंच जाओगे, नहीं, समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं आप सोच लोगे हम शुद्ध नाम में पहुंचना आते हैं, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा, मैं तो इतना ट्राई कर रहा हूँ, मैं सबको सही से कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा, हाय हो, ऐसे नहीं होता कुछ। टाइम चाहिए इसके लिए।
आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, उत्साह, निश्चय और धैर्य। टाइम के बिना नहीं होगा, टाइम से ही फल पकता है। आप फल के नीचे खड़े होकर बोलते यार आप तो फल ऊपर लटका हुआ है कच्चा आम, और बोलते रहो पक जा पक जा पक जा पक जा, पक जाएगा? तो वेट करना पड़ेगा आपको घर में, भैया 1 महीने बाद आना, तब पता लगेगा। सो टाइम भी देना होता है, और फिर कहीं परीक्षा भी देनी होती है, उसमें पास होना पड़ता है, तब कृपा आती है, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए शुद्ध नाम तक पहुंचना तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ही है। वो तो नामाभास को क्रॉस, नाम अपराध को क्रॉस करना आसान है, नामाभास को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं असंभव है वो, कृपा से ही हो जाए तो हो जाए। क्लियर हो गया? दैट्स हाउ इट गोस। नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, अब बाकी डिटेल तो आप कितनी पढ़ते रहो। एक बात जरूर है, अगर आप भगवान के नाम के की ग्लोरिफिकेशन पढ़ते रहोगे तो उत्साह आता रहेगा नाम लेने का। वो पढ़ सकते हो आप रोज, नाम की महिमा, तो फेथ बढ़ेगा, आप नाम लोगे। नाम की महिमा कभी कभी पढ़ लेनी चाहिए बीच बीच में ना, गा लेनी चाहिए। रूपा गोस्वामी नामाष्टक लिखा, और भी श्लोक हैं। प्रभुपाद की वो बुक नहीं है, होली नेम बुक नहीं है, क्या क्या नाम है? चैंटिंग, हाँ चैंटिंग हरे कृष्ण। हाँ, और एक बुक है ना होली नेम, बहुत सारे कोट्स, वो चैंटिंग हरे कृष्ण है। हाँ ना, हाँ वो नाम क्या था? हाँ, नामामृत, नामामृत। तो वो आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत श्लोक अपनी कॉपी में लिख लो यार रोज, तो अच्छा रहता है। चैंटिंग से पहले पढ़ लो, वो चैंटिंग से पहले पढ़ सकते हो 2 मिनट वो सारे श्लोक, तो अच्छा आएगा। हाँ ठीक है। फिर कुछ कहना है, कुछ पूछना है भारत? संकल्प स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका? जैसे साधु संघ में संकल्प स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका मतलब है साधु संघ में क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करें संकल्प स्ट्रॉन्ग हो जाए? क्या करें, क्या साधु संघ में क्या करें? संकल्प स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि अभी तो मैंने बताया कि नॉलेज, वही तो है नॉलेज। अच्छे साधु संग का रहना, और अपने में केयरफुल रहना कि हम गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, अटेंटिव, प्रमादश्च वो नहीं करना, तो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। बस जो नामप्राद अवस्था है, इसमें संकल्प कॉन्टेमिनेटेड है साधक का, जो अपनी फीलिंग का मिसयूज कर रहा है, तो फिर भी वो आगे कैसे बढ़ रहा है? नामभाव स्टेज में वो कैसे आगे जा कैसे पा रहा है? क्योंकि वो तो फीलिंग का मिसयूज ही कर रहा है। नामभाव स्टेज वाला तो अपराध करते हुए अपराध नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें उसका संकल्प वीक होने के कारण कर रहा है, उसको गिलानी भी हो रही है, और प्लस वो उसको मज़ा नहीं आ रहा उस टाइम करते हुए जैसा बता रहा है। लेकिन इसमें तो उसको मज़ा भी आ रहा, प्लान वे में भी कर रहा है। तो फिर नामभाव अपराध स्टेज के बियॉन्ड वो नामभास में कैसे चलेगा? भगवान मतलब क्षमा कैसे नाम अपराध से नामाभास में कैसे जा रहा है? ऑफेंसेस करते हुए डेलिबरेटली कर रहा है, मगर साधु संग में सुन रहा है ना कि नहीं करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे साधु संघ के वचनों से उसको समझ आ जाएगा यार नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन, तो फिर वो उसकी अंदर से इच्छा संकल्प चेंज हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर खुद हटाएगा, समझ आएंगी चीज़ें, हटाएगा तो बस फिर आगे बढ़ जाएगा। संकल्प कॉन्टेमिनेटेड को हम ये भी कह सकते हैं, शुरुआत में उस साधक की इंटेंशन ही खराब होती है, वही है खराब ही होती है। हाँ। तो इंटेंशन खराब होने के बावजूद भी भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान तो तब करेंगे ना, साधु संग में बैठ के सुनेगा, वो सुनेगा ना कि इंटेंशन खराब नहीं करनी चाहिए, तो उसको समझ आएगा नहीं करनी चाहिए, तब बस फिर कृपा आने लगेगी। साधु संघ का ही तो रोल है। नामाभास, नामापराध से नामाभास में जाने में साधु संघ ही रोल है सिर्फ मेन।
और कुछ कहना है किसी तो को? नाम अपराध से शुद्ध नाम में डायरेक्ट नहीं आ सकते, कोई तरीका नहीं? डायरेक्ट कैसे जाओगे? डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट फिफ्थ फ्लोर पे चले जाओगे? कोई तरीका है? फिर भी सेकंड थर्ड तो क्रॉस करोगे ही। लेकिन रुकती नहीं है। हाँ, तो आपको डायरेक्ट नहीं आ सकते आप, या तो फास्ट चले जाओ, बात अलग है, मगर डायरेक्ट नहीं आ सकते। ऐसे कैसे चले डायरेक्ट? कैसे? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है शायद। डायरेक्ट चले, अरे सब हमारी एक्चुअली ना, आप स्टेजेस में सोच रहे हो, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम, एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं अगर ध्यान से सोचो तो। अगर ध्यान से सोचा ना, मैंने बता दिया लेक्चर में, अगर ये कुछ नहीं है। आपको अपनी चेतना प्योर करनी है। आप प्योर, आप सोच रहे हो कि अभी इम्प्योर है और नेक्स्ट सेकंड प्योर हो जाएगी, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे ही होगी ना। सो वो एक समझ गए ना, वो एक क्वेश्चन है नहीं। मतलब ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, डायरेक्ट चले जाएंगे हम, ये आप सोच रहे हो कि ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1 स्टेज 3 चले जाएंगे। तो आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि एक्चुअली हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिस्टम में हम ऊपर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो स्टेजेस कोई बाहर नहीं है, हमारी चेतना पे डिपेंड करती हैं स्टेजेस। हाँ, अगर आप 1 सेकंड में शुद्ध हो जाओ तो डायरेक्ट चले जाओगे, कोई जादू से, कोई कृपा सिद्धि से, वो बात अलग है। मगर वो कहाँ है? जादू कहाँ है? कृपा सिद्धि कहाँ है? एक्चुअली इसलिए कहते हैं ये नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम स्टेजेस नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हैं कॉन्शियसनेस के, कोई ये स्टेजेस नहीं है। ये तो कहते हैं हम ऐसा, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, ये समझ लो। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, चेतनाओं के स्तर हैं ये। ऐसा कोई स्टेज नहीं है जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है ना। फर्स्ट क्लास में वो स्टेज 1 है, सेकंड क्लास में स्टेज 2 है, थर्ड क्लास में स्टेज 3, PhD प्रोग्राम स्टेज 3। मगर ऐसा नहीं है, ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो वो जो कॉन्शियसनेस नाम अपराध में होती है, तो हम हर बार मतलब कन्फ्यूजन बहुत सारी होती है। तो जब नाम आभास में कॉन्शियसनेस पहुंचती है, तो तब भी डिवोटी कन्फ्यूजन उसमें आता है, मतलब माया और उसमें कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज तो होते हैं, मगर अब कन्फ्यूजन क्लियर भी आती है फिर, क्योंकि फिलॉसफी क्लियर है, कर लेते हैं वो क्लियर। खुद से कन्फ्यूजन क्लियर करने की कैपेसिटी आ जाती है। जो मैकेनिस्ट होते हैं उनमें खुद से नहीं करने की कैपेसिटी होती है, उनको पूछना पड़ता है। चलो भाई, ठीक है, हो गया। संकल्प और चेतना सेम ही होगा। संकल्प चेतना एक ही बात होगी। उसका संकल्प भी क्या है? चेतना का पार्ट है संकल्प, चेतना का फंक्शन है संकल्प। चेतना के और सारे फंक्शन है। चेतना में मेमोरी भी होती है, संकल्प भी होता है, फ्री विल, इच्छा भी होती है, डिजायर भी होता है, थॉट्स भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग चेतना का पार्ट है। विलिंग है संकल्प। ये बात ऐसी की थी ना कि जो नाम अपराध की जो लेवल है उसमें संकल्प कंटामिनेटेड होता है। और ये चेतना का कौन सा लेवल है? क्या कह रहे हो? चेतना का स्तर है ना इतना। समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन। अशुद्ध संकल्प है तो नाम अपराध पे है वो। तो क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्लियर तो है, क्लियर है ना? नहीं तो क्लियर तो है। ओके, सो विल एंड अप देयर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।